आप सुखासन मुखिया प्रतिनिधि हैं और पिछले 2.5 वर्ष इस पंचायत का कमान संभाले हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि पिछले 2.5 वर्ष में आपने अपने पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य किया है। आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। सबसे पहले बकरीद के महापर्व पर मैं पंचायत वासियों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि शांतिपूर्वक अपना अपना बकरी पर्व मनावे, आप लोग भी मनावे। जब से हमने मुखिया का कैंडिडेट कुमार देवी मेरी माँ है, जब से जीती है तब से मैंने अपनी पंचायत के 18 वार्ड है, 18 वार्ड में विकास का काम किए हैं। वैसे सरकार द्वारा टाइड के मध्य में यही छठ घाट जो सामने देख रहे हैं, यही छठ घाट बनाए हैं। सार्वजनिक शौचालय भी बनाए हैं, एक प्राथमिक विद्यालय भी बनाए हैं। इसके अलावा गली नली का योजना भी किए हैं। अच्छा, फर्स्ट बार आपकी पंचायत को क्या बजट दिया गया था योजना के लिए? फर्स्ट साल की बजट लमसम 98 लाख के दिया गया था। आपके यहाँ 18 वार्ड है, किन किन वार्डों में आपने किस मत से काम किया? 18 वार्ड में एक 8 नंबर वार्ड में 15वीं बीत से 7 लाख रुपया का 9 लाख रुपया का गली नली का योजना बना। फिर 8 वार्ड में 15 लाख का लमसम विद्यालय भवन बना, प्राथमिक विद्यालय का भवन वो बना। छठ घाट है जो 15 लाख का छठ घाट भी बना। अच्छा, फर्स्ट बजट को आप राशि को खर्च कर लिए, दूसरी बार जो दिया गया पंचायत को बजट, इसमें अभी किस तरह की योजना पंचायत में खोल रखे हैं? इस साल का तो बजट 24-25 में अभी तक नहीं दिया है, लेकिन पिछले वर्ष का 23-24 का जो राशि बचल था उसके में अभी से काम प्रारंभ किए हैं। वही छठ घाट है, गली नली का योजना है। मनरेगा से जो काम आपके पंचायत में किया गया है उसका राशि आपको मिला या फंसा हुआ? न फंसा हुआ है। 2 पुलिया बनाए हैं 10-10 लाख का, उसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। घूस भी अधिकारियों के द्वारा लिया जाता है अभी तक तो ऐसा डिमांड नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तक ऐसे कोई पदाधिकारी हमरे यहाँ डिमांड नहीं किया। बहुत सारे पंचायत में 2.5 साल के कार्यकाल में कई मुखिया पे भ्रष्टाचार का, राशि गमन का आरोप लग रहा है। आप भी कई भ्रष्टाचार किसी योजना में किए हैं? योजना में तो कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है, लेकिन पब्लिक के नजर में काम करते हैं तो पब्लिक के नजर में कहता है कि एस्टिमेट मुताबिक काम होता है, लेकिन पब्लिक के नजर में है कि मुखिया सब पैसा लुटिए रहा है। अच्छा, सरजमीन पर काम नहीं देखते हैं। जिन योजना का आपने इस पंचायत में शुरुआत किया उसका कोई आधिकारिक जांच भी हुआ अभी तक? हाँ, 3-4 बार जांच हुआ है। जांच में क्या पाया गया? सही पाया गया है। सही पाया गया है। सही पाया गया। अच्छा, मुखिया लोग बहुत नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, कई योजना हम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मनरेगा की बात करें 15वीं, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कठिनाई जमीन के अधिकरण में, जमीन जो है हम लोग सरकारी योजना करते हैं, कहीं ना कहीं सरकारी जमीन पर करेंगे। सरकारी जमीन पब्लिक द्वारा बहुत अतिक्रमण कर लिए हैं। 10 फीट जहाँ सड़क है वहाँ 8 फीट कर दिया है। हमको 10 फीट बनाना है। नाली के लिए 10 फीट सड़क बना है, नाली अब हम बना रहे हैं। बहुत लोग सड़क सटा करके क्या कहते हैं मकान बना लिया है, जाफरी लगा लिया, पेड़ लगा लिया है, दवाल घींच लिया है। जनता से कई उस सब हटाने में परेशानी हो रही है। चुनाव के समय जनता के बीच आप कई वादे किए थे, कई जन समस्या को लेकर कुछ तर्ज पे आपको जनता ने यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि के रूप में चुना। आपके यहाँ जल जमाव की भी समस्या है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, इस सब क्षेत्र में क्या कुछ सुधार कर रहे हैं? पीडीएस में भी देख रहे हैं, केंद्र में भी बहुत अनियमितता देखा जा रहा है, क्या कहिएगा? शिक्षा क्षेत्र में तो कुछ है, लेकिन बहुत शिक्षा क्षेत्र में नए पदाधिकारी के पाठक आए तो बहुत सुधार किए हैं। भवन भी बनवाए हैं, हम भी भवन बनाए। शिक्षा में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन जितना सुविधा होना चाहिए, जितना सुधार होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। आपके पास 2.5 साल में किस तरह का विकास कार्य पंचायत में करना चाहेंगे? क्या कुछ लक्ष्य रखे हैं पंचायत में? सरकार भवन बनाना है। जमीन है सरकारी आपके पंचायत? सरकारी जमीन है, लेकिन उसमें भी सरकार का गाइडलाइन है। उसमें गाइडलाइन नदी नाला जल जमाव का जमीन नहीं होना चाहिए, फ्रेश जमीन होना चाहिए। लेकिन फ्रेश जमीन है, गैर मजूरबा खास है, आम है, लेकिन किसी न किसी अवैध रूप से किसान लोग उसको
अतिक्रमण किए हुए हैं, जमाबंदी कैंप किए हुए हैं, लेकिन उस पर प्रशासन ध्यान नहीं देते हैं। तो संबंधित अधिकारी हाँ, लिखित हाँ आवेदन लिखित दिया? आवेदन दिए हैं, लेकिन उस पर अपना जांच नहीं करते हैं। जांच नहीं हो रहा है? नहीं, जांच नहीं हो रहा है, उसका सही से जमाबंदी रद्द नहीं कर रहा है। आवेदन कब दिया आप विभाग को? साल भर 2 साल पहले जब से मुखिया जीते हैं तबे से आवेदन आवेदन दिए? सीओ के पास दिए हैं, डीएम साहब के पास भी दिए हैं, हाँ। लेकिन अभी तक उस संबंध में कहता नहीं इसके नाम से जमाबंदी है, ये जमीन नहीं जाएगा। अरे जमाबंदी है तो उसको जांच कीजिए ना, सही जमाबंदी है कि गलत जमाबंदी है, उसको सही से जांच करेंगे। यदि सही उसका जमाबंदी बना होगा, बंदोबस्त बना होगा तो नहीं बनाइए, लेकिन गलत सलत कर लिया है, चाहे पैसा दे करके हो, जिस तरह तो सही जमीन सरकार का है तो उसको बनाया जाए। कृष्ण कुमार जी, आपको इस पंचायत की जनता ने 2 पद पर बैठा रखा है। आप खुद पैक्स अध्यक्ष हैं, आपकी माताजी इस पंचायत की मुखिया हैं जी। तो 2 पद का आप निर्वहन कर रहे हैं, जनताओं का प्यार मिला, जन समर्थन मिला। अब पैक्स से कुछ संबंधित सवाल करना चाहेंगे। पैक्स में क्या कुछ आपने किया? लक्ष्य आपको धान अधिप्राप्ति के समय क्या कुछ मिला था? यहाँ पे कितने एफटी का गोदाम है? किसानों के लिए क्या कुछ खाद बीज की जो समस्या है उस पर कितना कार्य कर रहे हैं आप? ना, उसमें तो बहुत सारे काम। एक आपको सुपौल जिला में मॉडल रूप में सुखासन पैक्स बना है, पैक्स में हम बहुत काम किए हैं। 1000 एमटी का गोदाम बनाए हैं, 200 एमटी का गोदाम बनाए हैं, उसके बाद राइस मिल का स्थापना किए हैं, ड्राइल मिल का स्थापना किए हैं, कृषि संयंत्र का योजना किए हैं, खाद बीज का लाइसेंस है, दवा दुकान का भी लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। इतना काम तो हम लोग किए हैं। अधिप्राप्ति है, गेहूं अधिप्राप्ति है, धान अधिप्राप्ति है, इस बार मकई का भी अधिप्राप्ति करने का निर्देश प्राप्त हुआ है व्यापार मंडल के माध्यम से। आपके पंचायत में 18 वार्ड है, 18 वार्ड में कौन सा जल समस्या है? जल की समस्या लगभग हमारे सभी वार्ड में है। जल की समस्या, जल जमाव की समस्या हर एक वार्ड में है। एक नया चीज है, एक पुलिया हम सरकारी सड़क में बना रहे हैं, सरकारी सड़क में पुलिया बना रहे हैं मनरेगा के तरफ से। क्या कहते हैं, जमींदार आया है, पुला के आगे में घर बना रहा है। अब वो हम वीडियो साहब को भी आवेदन दिए, अंचलाधिकारी को भी आवेदन दिए, लेकिन वो करा के जांच करेंगे, जांच नहीं कर रहा है, घर बना रहा है, हमको काम को बंद कर। सर, आपके पंचायत में कितना कहा जाए कि वार्ड है? 18 वार्ड है। 18 वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र कितना बना हुआ है? लमसम 14 आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ। और में अभी प्रस्तावित है, जमीन उपलब्ध नहीं है, जमीन की उपलब्ध होगा तो उधर भी बनेगा। पैक्स में और क्या सुधार करने की जरूरत है? पैक्स में और सुविधा जो हो, किसान को अब पैसे की जरूरत है तो ऐसा व्यवस्था होना चाहिए पैक्स में कि पैक्स के माध्यम से किसानों को केसीसी ऋण मिले, जिसे किसानों अपना समय से खेती कर ले। खाद बीज वैसे हम दे रहे हैं, धान उनका ले रहे हैं, लेकिन किसानों को बहुत चीज़ का कठिनाई हो रहा है। जैसे धान फसल अभी बेच रहे हैं या खेती लगा रहे हैं, उसमें पैसा की जरूरी होता है, तो इनके तरफ से केसीसी का लोन मिलना चाहिए। आपके पास मात्र 2.5 साल अब बचा है पंचायती राज में मुखिया का जो कार्यभार संभाले हैं उसको देखने के लिए। क्या लगता है जो 2.5 साल आपके पास शेष है उसमें आपने जो भी वादे किए थे वो सारे पूरे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए कि सरकार उस तरह का आवंटन मुखिया के यति से काट लिया गया है। अब इंदिरा आवास का देख लीजिए, 23-24 में इंदिरा आवास का एक भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इंदिरा आवास का लक्ष्य एक भी प्राप्त 23-24 में नहीं हुआ है। इंदिरा आवास का नहीं दे रहा है। वृद्धा पेंशन जहाँ है वहाँ हम कर रहे हैं। कन्या विवाह वाला आवेदन हो ही रहा है। ये काम सब तो कर रहे हैं। चलिए, आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, सुपौल जिला प्रशासन भी आपको देख रहे हैं और देश दुनिया के तमाम लोग सुन रहे हैं। उन लोगों के लिए पंचायत से संबंधित जो समस्या है उस पर क्या कुछ कहिएगा आप? पंचायत में तो अनेक तरह की समस्या है, लेकिन पहली समस्या हमारे यहाँ स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन एक भी डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं। मैं जिला प्रशासन से यही मांग करूंगा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ है मेरे यहाँ, लेकिन एक डॉक्टर का नियुक्त कर दे, लेकिन सप्ताह में 2 दिन बैठे, 1 दिन बैठे, समय दे दे। कम से कम 1 से 2 दिन बैठेंगे तो हमारे पंचायत के जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो किशनपुर यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर है, वहाँ इलाज करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, वो कम से कम यहाँ इलाज आपका परिचय करा लेंगे। मेरा परिचय, मैं कृष्ण कुमार, पैक्स अध्यक्ष सुखासन, मुखिया प्रतिनिधि।